मुझे हंसी जी आती है आज जब मीडिया चैनल बैठ के इस बात को डिस्कस करते हैं कि मायावती के वोट पे सेन लगाने चल रहा है आरएसएस। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जी जाटो है। वो ऐसे है कि वो जाटो दिखा के नॉन जाटो वोट लेती है। जी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यादव है, वो यादव जी दिखा के नॉन यादव वोट लेती है। जी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जाट है, वो जाट जी दिखा के हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी बिरादरी का वोट लेती है। हिंदू जी मुसलमान के रूप में हिंदू मुसलमान को बांटती है, फिर जी बिरादरियों में यादव नॉन यादव, जाटो नॉन जाटो, जाट नॉन जाट। ये बीजेपी की ताकत। तो बीजेपी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? जी ये मीडिया में बैठ के लोग जो इस तरह की बहसें कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है कि बीजेपी का फॉर्मूला ही है, उसका बेस ये है कि जिस दिन वो जी जाटों को रिझाने लगेगी उस दिन उससे जी नॉन जाटो भाग जाएगा। उसके साथ नॉन जी जाटो है इसलिए कि आप जाटों का डर दिखाते हैं, उसके साथ जी नॉन यादव है इसलिए कि आप यादव का डर दिखाते हैं, उसके साथ जी नॉन जाट है इसलिए कि आप जाट का डर दिखाते हैं। सीधा सवाल रखेंगे, इस वक्त बीजेपी जो है वह भी जो है दलित वोटर को रिझाने की लगातार कोशिश कर रही है। दलित वोटर के साथ घर में जाना, घर में खाना खाना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनको बहुत कुछ गिफ्ट देना, इस तरीके का काम लगातार कर रही है। और यहाँ पे बीएसपी की अगर बात करें तो ना तो बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो होता है, वह कोई भी वादा नहीं करती है, लेकिन वह सिर्फ राजनीति करने में अपना विश्वास रखती है या अपना काम करने में विश्वास रखती है, यूं भी कहें। तो कहाँ तक सेक लगा पाएगा बीजेपी बीएसपी के जो वोटर हैं उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सुनील जी, ऐसा है ना कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ जो वोटर है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वोटर नहीं, एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ वोटर, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ वोटर है। जी वो विचारधारा उसे काशीराम ने जो तैयार करके दी है 14 अप्रैल 1984 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाकर जो दी, और जी उसके बाद 93 में गठबंधन की सरकार और 95 में पहली बार मायावती के रूप में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मिला जी दलित समाज को, और उन्होंने जो काम किए वो उस काम से इतना प्रभावित हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले यूपी तक था और यही उनका सब्जेक्ट था कि आरएसएस जो अच्छा समरसता का कार्यक्रम चला रहा है इससे कितना ज्यादा जो है वो बीएसपी के वोटों को तोड़ सकता है। तो जी मैंने एक बात कही थी उनसे, वही बात आपको दोहरा देता हूं जी कि बिल्कुल अम्बेडकराइज विचारधारा जो है उसको कभी आरएसएस अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि जी उसकी दुश्मनी ही आरएसएस की विचारधारा से है। जी आप पोस्टर छाप सकते हैं कि हम समरसता बनाएंगे, हम जी छुआछूत दूर करेंगे, हम आपके साथ खाना खाएंगे, लेकिन जी मनुस्मृति के संविधान को आप फॉलो करेंगे जिसके सख्त खिलाफ होता है ये समाज, जिसके जी सख्त खिलाफ है अम्बेडकर मूवमेंट। मैं पिछले जी 30-32 सालों से मैंने बीएसपी को बहुत करीब से देखा है, मायावती को बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत स्टडी की है इनपे, जी और मैंने स्टडी करने के बाद पाया है कि मायावती न तो मंदिर में जाती है, न रोजा अवतार में जाती है, न मजार में जाती हैं, न पूजा अर्चना में जाती हैं। तो मायावती से वो तबका इसलिए मुतमईन रहता है कि भाई वो न इस पाखंड में है न उस पाखंड में है, न वो मुसलमानों के साथ है धार्मिक मामलों में, न वो हिंदुओं के साथ है धार्मिक मामलों में। तो ये मायावती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी आरएसएस के लोग इससे पहले जो लोग बार बार कहते हैं, तमाम मीडिया परसेप्शन है और मैं सुनील उसको हमेशा खारिज करता रहा कि बीजेपी के साथ जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है वो जी कौन सा वोटर है? वो खटिक है, वो वाल्मीकि है, आधा पासी है, कुछ कोरी है, थोड़ा धोबी है। ये जी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जात का रहा है। ठीक है, 2022 में कुछ जाटो वोट उसे मिला, मिला कहां? आगरा से लेकर अलीगढ़ से लेकर ये एटा इटावा वाली बेल्ट में मिला। क्यों मिला? जब बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने आगे किया और उनको राज्यपाल से इस्तीफा दिला के लाया, उसके बाद चुनाव लड़ाया, तो एक आम धारणा दलितों में यह रही कि शायद भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है, और मीडिया में इस तरह की खबरें भी खूब चली। जी उसमें कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को जाटों का मिल गया, आगरा जी में मिल गया, हाथरस में मिल गया, अलीगढ़ में मिल गया, मिला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो जाटों का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जहां पे वो आजमगढ़ से लेके, बल्कि और आप जाइए बिहार बॉर्डर से लेके अम्बेडकर नगर जिले तक, वहां चमार कहते हैं जाटों को। इधर जी जाटो कहा जाता है, हमारी तरफ उसको चमार ब्रादरी कही जाती है। जी उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया जब बसपा मजबूत को कमजोर लड़ता हुआ देखा। अम्बेडकर जी नगर में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, मऊ में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, गाजीपुर में जी समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया, जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने स्वीप किया। तो इन सब हिस्सों में समाजवादी पार्टी को उस वोट को वो वोट मिल गया
जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था और बसपा लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो भाजपा न जीते इसलिए उसने वोट दिया। उस हिस्से में जहां से आगरा का ये हिस्सा था, उसने बीजेपी को वोट दो वजह से दिया। एक तो बेबी रानी मौर्य के रूप में आपने एक मुख्यमंत्री जैसा चेहरा दिखाया लोगों को, और दूसरे यादव जो है वो अपने को सामंती मानता है, और यादव से उनके मामले बन नहीं पा रहे थे जाटों मतदाताओं के, इसलिए उसने वो भारतीय जनता पार्टी को कर दिया। मुझे लगता है कि भारतीय एक चीज इसमें सुनिए जो सबसे बड़ी, मुझे हंसी आती है आज जब मीडिया चैनल बैठ के इस बात को डिस्कस करते हैं कि मायावती के वोट पे सेन लगाने चल रहा है आरएसएस। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जाटो है। वो ऐसे है कि वो जाटो दिखा के नॉन जाटो वोट लेती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यादव है, वो यादव दिखा के नॉन यादव वोट लेती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जाट है, वो जाट दिखा के हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी बिरादरी का वोट लेती है। हिंदू मुसलमान के रूप में हिंदू मुसलमान को बांटती है, फिर बिरादरियों में यादव नॉन यादव, जाटो नॉन जाटो, जाट नॉन जाट। ये बीजेपी की ताकत। तो बीजेपी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? ये मीडिया में बैठ के लोग जो इस तरह की बहसें कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है कि बीजेपी का फॉर्मूला ही है, उसका बेस ये है कि जिस दिन वो जाटों को रिझाने लगेगी उस दिन उससे नॉन जाटो भाग जाएगा। उसके साथ नॉन जाटो है इसलिए कि आप जाटों का डर दिखाते हैं, उसके साथ नॉन यादव है इसलिए कि आप यादव का डर दिखाते हैं, उसके साथ नॉन जाट है इसलिए कि आप जाट का डर दिखाते हैं। सर, इस वक्त जो है अपने आप को जो है प्रधानमंत्री का तमाम लोग दावेदार कह रहे हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर की बात करी। ओम प्रकाश राजभर का अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था सभी मिलके बहन जी को आप सब प्रधानमंत्री बनाइए, ऐसा स्टेटमेंट है उनका, तमाम चैनल्स ने दिखाया भी है। सब मिलके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, तो मैं बिल्कुल एक फोन कॉल पे आ जाऊंगा और 2 घंटे पहले भी पहुंच जाऊंगा। तो उनके स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं, क्या कहना चाहते थे इस सरल भाषा के अंदर, वह बताएं। देखिए ऐसा है ना, ओम प्रकाश यादव ने ये एक बार नहीं कही है, अपने भाषणों में कही है, रैलियों में कही है, मीटिंगों में कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो हराने के लिए एक मतलब आपके पास जिद है। तो इससे कहने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती थी। 1977 में उसने जनसंघ का विलय कर दिया जनता पार्टी में कांग्रेस को हराने के लिए। उसके बाद 80 में फिर उन्होंने पार्टी बना ली अपनी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 89 में उन्होंने फिर भारतीय जनता कांग्रेस को हराने के लिए कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों के साथ बने हुए मोर्चा जो वीपी सिंह का था उसके साथ चली गई कांग्रेस को हराने के लिए। उसके बाद कश्मीर में उसने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, उनके साथ गठबंधन कर लिया, जो दो ठंडा दो संविधान की बात करती है। लेकिन क्या था एजेंडा, था कि कांग्रेस से मुक्त करना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप मोदी हटाओ की तो बात कर रहे हो, और जिसकी कोई राष्ट्रीय किसी की कोई छवि इमेज हैसियत नहीं है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता है। चाहे क्या कहते हैं आपके केसीआर हो, या आपके नीतीश कुमार हो, या आपके अरविंद केजरीवाल हो, या आपके दूसरे लोग हो। देखिए गांधी परिवार को तो कुछ हो ना हो, भाई राहुल गांधी हैं, भाई ठीक है, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू के परिवार से आते हैं, वो अपने आप राष्ट्रीय उनकी एक स्वीकारता है, प्रियंका हो, सोनिया हो, कोई हो। लेकिन उसको अलावा अगर फिर राष्ट्रीय किसी की स्वीकारता है तो वो सिर्फ मायावती है। तो ओम प्रकाश की बातों में दो चीजें, एक चीज तो यह है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं एक झंडे के नीचे, जाइए मायावती के पास और कहिए साहब आप प्रधानमंत्री पद की दावेदार है, मायावती अगर साथ में नहीं आएंगी तो मायावती खत्म हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।